हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है तो उसको हमें डेसिमल नंबर्स में कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो पहला एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक नंबर है 100, एक नंबर है 100, और ये जो नंबर है इसका बेस क्या है? इसका बेस 2 है, यानी कि एक बाइनरी नंबर है। तो जब भी हमारे पास बाइनरी नंबर है उसको अगर हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो आप देखोगे कि जो भी नंबर है, जैसे सपोज 100 है, आप एक्सट्रीम नंबर जो राइट हैंड साइड है वहाँ से स्टार्ट करोगे। जो ये फर्स्ट नंबर है दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 0, जो भी बेस है। अब जैसे बेस क्या है, बाइनरी नंबर का 2 है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। तो 2 की पावर 0 को किससे मल्टीप्लाई किया? 0 से। फिर हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नेक्स्ट नंबर होगा। जैसे जैसे ये नंबर्स हैं इसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 0। एंड देन अगर आप देखोगे नेक्स्ट नंबर हमारे पास आया 2 की पावर 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, राइट। तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है अगर उसका पावर अगर आप 0 देखोगे उसका मतलब होता है 1। इसमें किसी भी कोई भी नंबर हो सकता है। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो आंसर इज़ 1। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 0। अगेन अब ये 2 की पावर 1 है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर अगेन ये 0 बन जाएगा। अब 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 क्या होता है? ये होता है 4। और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ गया 4। इसका मतलब अगर 100 लिखा हुआ है बाइनरी नंबर में, तो ये डेसिमल्स में किसके इक्वल होगा? तो डेसिमल्स में ये 4 के इक्वल होगा। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर की जो हमने काउंटिंग किया था, तो वहाँ से भी आप इजीली बता सकते हो कि जो एक्चुअल में 100 है तो वो डेसिमल के अकॉर्डिंग किस कौन से नंबर के इक्वल होगा? तो वो डेसिमल में 4 के इक्वल होगा, राइट। एक दो एग्जांपल्स और चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एग्जांपल इज 100 100 1 1, और ये भी क्या है? ये एक तरीके का बाइनरी नंबर है जिसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। तो आप देखोगे एक्सट्रीम जो राइट हैंड साइड जो लास्ट नंबर होगा वहाँ से शुरू करना है। ये 1 देखोगे, ये 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आया 1, ये 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। देन प्लस ये 0, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 से। उसके बाद में अगेन ये 0 आया, तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3 से। पहले 2 की पावर 0 आया, फिर 1 2 फिर 3, और अब इसके बाद में जो ये 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 4 से, राइट। अब जब हम इसका वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, आप देखोगे कि 2 की पावर 0 दिस इज़ 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 1। 2 की पावर 1 है तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी 0 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ में तो ये भी 0 ही रहेगा। प्लस अब जब ये देखोगे 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16। अब जब ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे तो ये आप देखोगे 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1 19, तो ये नंबर आ गया 19। इसका मतलब 10011 जो बाइनरी नंबर था इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होगा? तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हो जाएगा 10, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग कितना भी बड़ा नंबर होगा तो वो हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे हमने जब डेसिमल्स को बाइनरी में चेंज किया था तो हमने उसके अंदर पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए थे। तो सेम हम इसमें भी एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज बीच में पॉइंट कहीं प्लेस किया हुआ होगा तो फिर हमें क्या अप्रोच यूज़ करना है। तो एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज दिया हुआ है 0.101, और ये जो नंबर है ये क्या है? ये एक बाइनरी नंबर है और इसका हमें डेसिमल में बताना है कि डेसिमल में नंबर क्या रहेगा। आप देखोगे जैसे कोई भी नंबर जहाँ पे 0, अब जैसे इस साइड में 0 पॉइंट था, इसकी जगह पे कुछ और भी हो सकता था। जैसे मान लो 10, राइट। एक्चुअली हम इसको 10 करके लेते हैं। हम इसको नंबर ले लेते हैं 10.101, राइट। और हमें इसको चेंज करना है इक्विवेलेंट डेसिमल में।
अब आप देखोगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर बना है कुछ इस तरीके से 10.101। इसका मतलब इस 10 को हम अलग सॉल्व करेंगे और इस 101 को हम अलग देखेंगे, और बीच में हमारे पास पॉइंट प्लेस करना है। अब जब इस 10 को देखना है तो ये बिल्कुल सेम मेथड है जो हम अब तक यूज़ करते आ रहे हैं, कि सपोज अगर 10 है तो हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, और जो ये नेक्स्ट नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। तो ये तो बिल्कुल सेम मेथड है जो अब तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। अब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये 0 रह जाएगा, और जब 2 की पावर 1 देखेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये हमने देखा, इसका वैल्यू निकल कर आ गया 2, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास वैल्यू आ गया 2। तो ये 10 था, इसका वैल्यू आ गया 2। अब जो राइट हैंड साइड में है, पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ हैं, जैसे सपोज 101 है, तो जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में है उसके लिए हमें क्या तरीका यूज़ करना है। अब जैसे हम शुरू करेंगे यहीं से, जैसे आप देखोगे पॉइंट के जो पहले जो डिजिट्स है उसके लिए तो हम डायरेक्शन ये फॉलो करते थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और जब इस साइड में हम चेक करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। का मतलब जो ये फर्स्ट डिजिट है 1, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर -1 से। जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिफरेंस केवल ये आएगा कि क्योंकि पॉइंट है यहाँ पर 0 था, अब राइट हैंड साइड में जब जाएंगे तो इसका मतलब ये 0 से कम होना चाहिए पावर। तो कम कितना होगा, तो ये हो जाएगा -1। सिमिलरली प्लस करेंगे जब, जो नेक्स्ट डिजिट है ये हमारे पास 0 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर -2 से, राइट। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर -2 से। सिमिलरली जो नेक्स्ट नंबर है ये हमारे पास 1 है, ये वाला जो नंबर 1 है, ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आप देखोगे तो 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर दें, या फिर आप देखोगे कि अगर हम 2 की पावर -1 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2, राइट। सिमिलरली 2 की पावर -2 है तो उसको 1/4 करके लिख सकते हैं, 2 की पावर-3 है तो 1/8 करके लिख सकते हैं। तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर-2 है तो इसका मतलब 1/4 हो गया, ऐसा ही 2 की पावर-3 है तो इसका मतलब हो गया 1/8, राइट। तो ये देखेंगे, ये हमारे पास नंबर आया 1/2। अब प्लस ये चीज़ 0 है, दिस इज 0, और प्लस आ गया 1/8, ये हम लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से किया हुआ है। तो 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8। अब 1/2 प्लस 1/8 अगर लिखा हुआ है तो इसको चाहे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। अगर सपोज आपके पास लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/8, तो आप चाहे तो एलसीएम ले लो। एलसीएम किस तरीके से ले सकते हो कि आप डिनोमिनेटर सेम कर दो, ये 8 है तो इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो अपॉन में 8 बन जाएगा। तो ये आपके पास बना 4 + 1/8, यानी कि 5/8, राइट। तो 1/2 प्लस 1/8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 5/8। और 5/8 आगे फर्दर हम इसको डिवाइड करके डेसिमल्स के अंदर इसका वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, आप देखोगे 8, और डिवाइड करना है मुझे 5 को। तो इसको अगर मैं 0, पहले अगर मैं इसमें पॉइंट लगा देता हूँ तो ये इसको मैं 0 लगा सकता हूँ 50। 8 6 टाइम्स देखेंगे तो 48 आता है, रिमाइंडर आया 2। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर हम 0 प्लेस करते हैं तो 8 2 टाइम्स होता है 16। अगेन रिमाइंडर आया 4। यहाँ पर 40 देखेंगे तो ये 5 8 5 जा 40, तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है। इसका मतलब 5/8 को मैं लिख सकता हूँ 0.625, या फिर सिंपली 0.625, तो मैं लिख सकता हूँ 0.625। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 10.101, तो 10 की जगह पे हमने लिखा 2, और 0.101 पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में है ये है 101, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 0.625। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था 10.101, जब हमें इसे चेंज करना है बाइनरी को डेसिमल में, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2.625, और ये जो 2.625 है ये कौन सा नंबर है, ये हमारा डेसिमल नंबर है, राइट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे उसके लिए तो अप्रोच वही होगा जो हम ऑलरेडी अब तक यूज़ कर रहे हैं। राइट हैंड साइड के लिए अप्रोच आपको ये यूज़ करना है। ये कब है, जब आपके पास में कोई पॉइंट्स के अंदर नंबर आ जाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं डेसिमल का।
और उसके बाद में हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। कन्वर्जन के अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं। द क्वेश्चन इज 1 1 एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ क्या है? 1 1 0 1 और पॉइंट के बाद में 1 1 0 1। सपोज ये कोई एक नंबर है और ये एक नंबर है बाइनरी, और इसे हमें इक्विवेलेंट डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट? तो जब हमें कन्वर्ट करना है तो आप देखोगे अगेन ये नंबर दो फॉर्म में, दो पार्ट्स में है। एक साइड तो है 1 1 0 1 और एक साइड में है अगेन 1 1 0 1। दोनों तरफ 1 1 0 1 है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को देखेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले 1 देखा, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से। फिर ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 से। फिर अगेन ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये देखेंगे हम 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर अगेन ये 1 देखा, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 की पावर 3 से। इसको ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0, ये 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये है 1, प्लस 0 से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 आ गया। 2 की पावर 3 8, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 8। इसका मतलब ये नंबर हमारे पास बन गया 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो ये नंबर बन गया 13। तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट तो ये बन गया। अब राइट हैंड साइड अगर देखें तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह। राइट हैंड साइड में पहले जो ये 1 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर-1 से। अगेन ये जो नंबर 1 है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर-2 से। 0 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर-3 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर-4 से। तो ये कुछ इस तरीके से नंबर रहेगा, राइट? अब अगर हम देखें 2 की पावर-1, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/2, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/4, और ये जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 0/8। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इनफैक्ट हम इसको 0 ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। और ऐसे ही 1/16 इसको हम लिख सकते हैं। अब चाहे तो आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए हम इनका वैल्यूज़ भी याद रख सकते हो कि जैसे 1/2 है, इसका मतलब क्या है? ये 0.5 है। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। सिमिलरली 1/4 है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है कि अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे और ऊपर, तो ये 25/100 बन जाएगा। इसकी वैल्यू वहाँ से आप याद रख सकते हो कि 0.25 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 16 को देखते हो तो ये वैल्यू आता है 0.0625। इसका वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 0.0625 आएगा। और इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे इनको ऐड करना है, अब देखो एक तरीका तो ये है कि हम इनका वैल्यूज़ अलग अलग लिखें और फिर उसको ऐड कर दें, और दूसरा मेथड ये है कि हम 1/2, 1/4, 1/16 का एलसीएम लें, एक सिंगल वैल्यूज़ निकालें और उसको कन्वर्ट कर दें, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डील किया था। अभी इन तीनों को अगर ऐड करना है, सपोज़ इसमें भी कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो वो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जैसे अगर आप ऐड कर रहे हो, सपोज़ ये है 0.5, तो एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। 0.5 है तो यहाँ पर आ गया 0.25। अब ऊपर 5 के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 0 प्लेस कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे 0.0625 है, तो इसका मतलब बाकी जगह कुछ नहीं है तो उनके आगे 0 प्लेस कर सकते हैं, इसके आगे 0 प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 लिखा हो या फिर 0.5000 लिखा हो, दोनों का वैल्यू सेम है। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। 6 + 5 ये आ गया 11, 1 जब कैरी गया तो ये आ गया 0.8125, 0.8125 का मतलब हमारे पास जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसका आंसर आया 0.8125, और लेफ्ट हैंड साइड में इसका आंसर है 13। तो इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें 1101.1101, अगर ये आपके पास में बाइनरी नंबर है तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13.8125। ये हमारे पास इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हो जाएगा, राइट? तो आई होप कि ये जो कन्वर्ट करने का मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे बाइनरी को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको किस तरीके से करना है। तो हमारा मेथड क्या रहेगा?
नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा बाइनरी का अरिथमेटिक, मतलब जिसमें हम बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।